हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं पूनम की लाइव। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हो गई है सुबह, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। मतलब मौसम, धूप नहीं निकली है अभी और बस सुबह हो गई है। कर रही हूँ सफाई, तो चलिए सफाई कर लेते हैं क्योंकि आज पूजा भी है। आज है गुरु पूर्णिमा, गंगा स्नान भी है, तो पापा को करनी है पूजा। तो जल्दी उठ गई हूँ मैं इसीलिए, नहीं तो आज तो छुट्टी थी बच्चे की, देर से उठ सकती थी, लेकिन नहीं, आज पूजा करनी है पापा को, तो उठ गई हूँ मैं जल्दी। तो काम वाम ख़त्म कर लेते हैं, पूजा की तैयारी कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, और मैंने नहा लिया है, सारा मेरा काम हो गया है। अभी बज रहा है 7:45, यानी कि 8 बजे से पहले पूजा करनी थी, तो वो भी हो गई है क्योंकि कह रहे हैं सूदक कुछ लग रहा है, तो उससे पहले पूजा करनी है। और शाम को चंद्र ग्रहण है, तो उससे तब तक पूजा नहीं हो सकती, उसके बाद ही सब कुछ करना होगा। तो इसलिए मैंने पूजा कर लिया, मेरा काम हो गया ख़त्म। और अब चलते हैं चाय वाय बनाते। चाय पानी तो फिर चलता रहेगा क्योंकि उतना ज़्यादा कोई वो नहीं हो पाता है करना। बहुत से लोग करते हैं पर बच्चे बच्चे होते हैं साथ में, तो इतना नहीं हो पाता है, फिर चाय पानी तो करना पड़ेगा। तो चलते हैं, खाना भी बनाना भी, हस्बैंड लोगों को कहीं जाना है, पापा को जाना है साथ में कहीं, तो चलते हैं खाना बनाते हैं। अब पापा जो पूजा करने जा रहे हैं उनकी तैयारी भी करनी है, तो चलते करके आते हैं फटाफट। और सुबह सुबह काम जब जल्दी हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम फ्री सा महसूस होता है। और लेट हो जाता है तो वो आलसपन दिन भर चलता रहता है। लेकिन क्या करें, एक नींद ऐसी चीज़ है ना कि जल्दी उठने ही नहीं देती है। नींद फिर आती रहती है, तो मन होता है बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उससे प्यारा कोई नहीं होता है। लेकिन वैसे तो रोज़ जल्दी उठती हूँ, लेकिन बस जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा सा देर कर लेती हूँ। देर क्या, बहुत ज़्यादा देर नहीं है। अब जैसे 5:30 बजे उठती हूँ, तो ऐसे जब छुट्टी होती है तो 6, 6:15 या 6:30 बजे तक ऐसा उठना होता है। 6:30 बहुत कम, 6, 6:15 बजे तक उठ जाती हूँ। कभी कभी 6:30 भी हो जाता है, जब अभी उठ रही हूँ, अभी उठ रही हूँ, अभी उठ रही हूँ करते 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 5 मिनट वो आगे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ होती है। और चलते हैं पूजा वूजा की तैयारी करवाते, नहीं तो देर हो रहा है, अभी 10-15 मिनट बाकी है। हेलो एवरीवन, और आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कचौड़ी। तो मेरी सारी तैयारी हो गई है क्योंकि पापा लोग भी अभी जाने वाले हैं अपने काम से, तो बस मैं निकालने जा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ, मैंने आलू का बैटर बनाया है। आलू के बैटर में मैंने धनिया, हरा मिर्च और लहसुन थोड़ा सा डाल के उसको पीसा है, वो डाला है मैंने। और थोड़ा सा अदरक डाला है कस के, और हींग, नमक नॉर्मल सा, बस। और सब कुछ हो गया है रेडी, तो चलिए बनाते हैं। और ये मैंने अपना आलू का बैटर तैयार कर लिया है। बस इसमें जो मैंने थोड़ा सा हींग और अदरक कस के ऊपर डाला है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और ये आटा भी हमारा लगा हुआ तैयार है, और ऑयल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये गरम हो रहा है, तब तक अपनी कचौड़ियाँ बेलना शुरू करते हैं। और ये कर ली है मैंने अपनी कचौड़ियाँ रेडी। मैं डालती जा रही हूँ कढ़ाई में और बनाती भी जा रही हूँ साथ साथ में। और आलू की कचौड़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, पर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ टेस्ट के लिए, क्योंकि ऑयली रहता है, इस वजह से भी थोड़ा सा नुकसान करती है, तो नहीं कर पाती हूँ, मैं खा पाती हूँ इतना। तो मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी है। और ये मैं अपने काम जो है आगे ऐसे बढ़ाते हुए तो बनाते हैं साथ में। ये देखिए सिग्नल मेरी शुरू हो गई हैं, निकल गई हैं कुछ, तो चाय भी मेरी रेडी होने वाली है। तो बनाते हैं, निकालते हैं खाना पापा लोगों के लिए, क्योंकि उनको जाना है, फिर लेट हो जाएगा। और बेटी को भी देते हैं, तो निकालते हैं खाना फटाफट और सबको देते हैं, क्योंकि सब लोगों के इंतज़ार में कचौड़ियाँ हैं, कचौड़ियों के इंतज़ार में सब लोग हैं। हेलो एवरीवन, और आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने बनाई थी सुबह कचौड़ी, तो वो आप लोगों ने देखा, मैंने बना ली थी, तो मैंने भी खाई। और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगी थी, सो गई थी। और अभी मैं गरम कर रही हूँ अपने लिए पानी, दालचीनी वाला पानी, थोड़ा सा जीरा डाल के। तो वो पेट के लिए भी अच्छा होता है, फ़ायदा करता है, इसलिए मैं मेरा पीने का मन था, तो मैं सोच रही हूँ पी लूँ।
तो वह मैं गर्म कर रही हूँ और मैं मूवी भी देख रही हूँ। तो चलिए पानी भी पीते जाते हैं, साथ में अपनी मूवी भी देखते जाते हैं। और ये दालचीनी और जीरे का पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, आप लोग इसका कलर देख सकते हैं। तो बस इसको छान लेते हैं, फिर इसको पीते हैं बैठ के फुर्सत में। और मूवी भी चल रही है, साथ में अपनी मूवी भी देखेंगे और अपना ये पानी भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये पानी में कुछ नहीं होता, मतलब ना ही आपको नमकीन लगेगा ना ही कड़वा लगेगा, बस अच्छा लगता है टेस्ट में। तो ये मैं अपना पानी पीते हुए और ये मूवी मैं अपनी देखते हुए, अब आप लोग देख के बताइए कि कौन सी मूवी चल रही है। तो वैसे आप लोगों को शायद दिख भी रहा हो, पर नाम जिस ध्यान से देख लिया होगा। हेलो एवरीवन, और आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों से मिलने के लिए और बस थोड़ा सा बातें करने के लिए। और मैंने रेस्ट कर लिया है, चाय वाय पी लिया है और अब जा रही हूँ मैं बेटी को पढ़ाने के लिए। अभी हस्बैंड लोग नहीं आए हैं वापस, तो वो आ ही जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक मैं उसको पढ़ा लेती हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा तो है और तुलसी पूजा भी आज है, क्योंकि तुलसी पूजा आज ही होती है। और हमारे यहाँ मतलब मम्मी जो है तुलसी पूजा वो करती हैं एकादशी वाले दिन, जिस दिन अभी मैंने वीडियो डाला था वो, क्योंकि तुलसी पूजा एकादशी को कर लेती हैं। हमारे यहाँ पापा आज पूजा करते हैं अपनी, तो बस वो भी हो गई है। तो बस हम लोग अभी बैठे थे, थोड़ा सा टीवी देख रहे थे। और ये देखिए धूप थोड़ी थोड़ी सी आ रही है फेस पे। और चलते हैं, मैं बुक उठाने आई थी ऊपर, तो मैंने सोचा कुछ छोटी सी थोड़ी सी प्यारी सी थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि बातें करते करते ना अच्छा लगता है। आदत बन जाती है और बिना, फिर जब आदत बन जाती है ना, तो बिना बात करे या बिना कुछ बोले मन नहीं मानता है, तो होता है कि थोड़ा सा फ़ोन उठा लूँ अपना, थोड़ा सा कुछ तो बात करूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद अब तो पापा लोग भी आ जाएंगे, फिर बनाएंगे हम लोग भी चाय वाय। तो कितनी देर में आते हैं ये पता नहीं, अभी देखते हैं। सूरजमुखी, सूरजमुखी, गुड़हल, और ये शाम को बनाने जा रही थी मैं आलू गोभी की रसे वाली सब्ज़ी। तो मैंने सब कट कर लिया है, मैं बना लेती हूँ खाना। सुबह बनाई थी कचौड़ी और ये सब्ज़ी अभी आई है, तो बस मैं इनको लगाती हूँ फ्रिज में। और बाकी का जो मुझे कट करनी थी वो मैंने कर ली है। टमाटर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा टमाटर सब्ज़ी में डालने के लिए, बाकी का लगाते हैं फ्रिज में। बाहर रखने वाली सब्ज़ी बाहर रखते हैं, फ्रिज में रखने वाली फ्रिज में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं आ गई हूँ फिर से छत पे, और क्योंकि यहाँ छत के पास यहाँ बल्ब जलता है और मैं अकेली होती हूँ, तो अच्छे से बातें कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और बस मेरा काम हो गया ख़त्म। मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी, तो खा वा लिया, काम ख़त्म हो गया है। अभी 10 बजने में 10 मिनट कम है, मेरा काम टाइम से हो गया। और बस वॉक करेंगे अभी और थोड़ी देर, और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह बेटी का स्कूल भी है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जैसे आपको उस दिन बता रही थी कि जो सोहेब इब्राहिम है, उनकी सिस्टर की जो शादी का सारा वो चल रहा था प्रोग्राम, हल्दी वाला। तो उस दिन उनकी शादी थी, परसों थी शायद, 7 तारीख को थी कि 6 को, ऐसी कुछ थी। तो उनका शादी का वीडियो उन्होंने आज डाला है। तो जो उसमें विदाई का जो मोमेंट था वो देखा ना, तो बहुत ज़्यादा अंदर ऐसे इमोशनल हो गया मन, कि बता नहीं सकते कि, क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। मतलब बताना किन शब्दों में बताया जाए या किन शब्दों में मैं बताऊं, क्योंकि वो फीलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। शादी हो जाएगी पूरी, सारे फंक्शन हो जाएंगे, नए नए कपड़े पहनना, ड्रेस सब करना, मेकअप करना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। सडनली जब विदाई की बारी आती, जब सुबह टाइम होता है जाने का, और फिर जब जाते देखो जिसकी शादी होती, खुद की शादी में तो इतना होता है, लेकिन कोई और होता है ना, दूसरे की शादी में देखे तो और भी ज़्यादा मन इमोशनल हो जाता है।
और मेरी शादी में भी मैं हो गई थी, इमोशनल तो हुई थी, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपनी सिस्टर की शादी में हुई थी, क्योंकि जितनी देर वो रही, जितनी देर वो नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। बस जब उसकी सुबह विदाई हुई है तो मन ऐसा ना अंदर से भारी होने लगा। फिर मन हुआ कि यार कहाँ जाऊँ, पर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बाहर आके बैठ गई थी। वो रूम में थी, मैं आके बाहर बैठ गई थी बेटी को लेके, क्योंकि उस बेटी भी नहीं सो पाई थी सही से रात में, तो वो नींद में थी, तो उसको गोदी लेके बैठना पड़ा था मुझे बाहर, और मन भारी था। पर जैसे ही मैंने उसको रोते होते थोड़ा देखा ना, तो फिर रुका नहीं गया, मतलब आंसू तो निकलते रहे। और सबसे ज़्यादा दर्द और सबसे ज़्यादा दुख हुआ उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा। मतलब होती तो खुशी की बात है, किसी की शादी होना बहुत अच्छी खुशखबरी होती है, एक अच्छी गुड न्यूज़ होती है, किसी की शादी होना बहुत अच्छा माहौल होता है और खुशी की बात होती है शादी होना लोगों की, और ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। पर जब कोई छोड़ के जा रहा होता है, वो टाइम बहुत ख़राब होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम होता है, और जिससे इंसान अटैचमेंट रहती है और वो इंसान छोड़ के जाता है। तो मेरी भी है अटैचमेंट, मेरी सिस्टर से ज़्यादा है। वो जब गई थी ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उस समय तो रोना वोना जो रहा वो रहा। बाद में 2 दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब एक तो रोते रोते मेरी आँखों में दर्द, सर में दर्द हो गया था, आँखों की वजह से वीक, तो मेरी आँखें हैं ही हैं, उस वजह से भी हो गया था, और सर में दर्द रहा। फिर मेरी और वीडियोस बनाते बनाते मेरा स्टोरेज जो हो गया था फुल, तो मैं उसको क्लीन करने लगी थी, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती जाती हूँ जल्दी क्लीन नहीं करती हूँ। फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं क्लीन करती हूँ। और बस मैं वही शादी की बात कर रही थी कि एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है, जहाँ वो इतने साल रही होती, बड़ी हुई होती है, तो वहाँ घर छोड़ के आना। पर फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, सबका हो जाता है एडजस्ट। लेकिन मुझे अपनी शादी में दुख हुआ, लेकिन मतलब दुख क्या, थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, पर सबसे ज़्यादा मुझे अपनी बहन के में हुआ था। बहुत ऐसा लग रहा था ना, पूरा एक गला ऐसे यहाँ तक भरा हुआ है और दर्द हो रहा है पूरा यहाँ पे, और आंसू अपने आप निकल रहे थे, मतलब मुंह भी नहीं बनाना पड़ रहा था, रोना वैसा भी नहीं आ रहा था, पर आंसू ऐसा लग रहा था अपने आप बह रहे हैं। और एक दर्द है, सीने में भी है और गले में एक पेन है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चली गई है तो मैं बातें कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ, ऐसी मतलब भड़बड़ाहट थी मेरे अंदर कि मैं क्या करूँ। पर कोई नहीं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है मेरा उसका घर, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, पास में, अगर हम लोग कभी मिलना चाहें जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब बातें मुझे इसलिए ध्यान आ गई क्योंकि मैं जो वीडियोस देख रही थी सोहेब इब्राहिम की जो सिस्टर है उनका शादी का, तो ध्यान आ गया मुझे। तो मुझे अपना भी टाइम याद आया, अपनी सिस्टर की शादी के टाइम का टाइम याद आ गया। और शादी होना वैसे भी एक अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग होती है, मतलब चेंज हो रही होती है एक पूरी तरीके से। मुझे नहीं पता कैसे क्या बताना है, पर जितना मैंने फ़ील किया इतने दिनों में, जितने दिन हो गए मेरी शादी को, तो अच्छा फ़ील होता है। शादी के बाद भी नई चीज़ें होती हैं, सब अच्छा लग रहा होता है, पर घर छूटने का एक दुख भी होता है, तकलीफ़ होती है। पर कोई नहीं, तो ज़िंदगी है, चलती आएगी चलती रहेगी, ऐसा रहता है। तो चलिए मैं वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।